नमस्कार देवी, आपका परिचय? इतने सुंदर पुरुष को परिचय की क्या आवश्यकता। तुम पृथ्वी के परम तेजस्वी सुंदर पुरुष और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोग छान मारे पर मेरे अनुरूप सुंदर और वीर पुरुष आज ही देखा। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा पुरुष है और न मुझ जैसी नारी, अर्थात हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा गया है। पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा? लंकेश्वर त्रिलोकनाथ रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह मेरे भाई है, किंतु आपका परिचय नहीं मिला। तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना ही होगा। मैं उन्हीं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। राम से किस प्रकार की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन आपसे आसक्त हो गया है। आपके रूप से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। असुर बाला, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? नहीं, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी पत्नी सीते है। क्या रखा है इस तुच्छ स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। इसके बाद तुम दंडक वन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्रिय रानी। वैसे भी हमारे वन में अनेक विवाह रचे जा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ। तुम जैसी स्त्री सौत के साथ कैसे रह सकती हो? भाभी माँ, मैं वन से आपके लिए सूखी सूखी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। ये कौन है तुम्हारे जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी। तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देख लो। क्यों जी, लक्ष्मण जी अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लाई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस अभागी ने तो मेरी बात को समझा ही नहीं। कहता है मेरी स्त्री साथ में है। मैं हर तरह से तुम्हारे लिए योग्य हूँ और तुम मेरे लिए। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। अरे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है? हे गजगामिनी, कहा तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। मेरी संगिनी बनकर भैया भाभी की सेवा करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहाँ जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल इस तुच्छ स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। इसे तुम्हारे सामने अभी खा जाऊंगी। इस कमर ककड़ी को तो मैं चबा कर खा जाऊंगी। तभी तो तुम मेरे साथ विवाह करोगे। लक्ष्मण! यह तुमने क्या किया दुष्ट लक्ष्मण? तुम दोनों को सजा ना मिली तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं। इस घोर कलयुग में कोई मानव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं बन सकता, परंतु पराक्रमी रावण जरूर बन सकता है, जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़े। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। सनी देवदास मेरा दशानंद रावण हूँ मैं। काल कुएं में लगे मेरा दशानंद रावण हूँ मैं। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। लंकापति लंकेश दशानंद रावण हूँ मैं। शिव भक्त कहते मुझे
हम महादेव के भक्त हैं और शंभू का हाथ है सर पर। हमारे प्राण लेने यमराज नहीं, ईश्वर स्वयं आते हैं धरती पर। महादेव हर बजे चारों दिशाओं में डंका, कहने को पास कुछ नहीं बस सोने वाली लंका है। मिटा दूंगा तेरी मैं सारी आज शंका, मैं राजा